आशुतोष के बुलावे पे आशुतोष जा रहे हैं कैलाश। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आशुतोष यानी भगवान भोलेनाथ के बुलावे पे डॉक्टर आशुतोष, जो कि आर्थो सर्जन हैं और गोला गोकर्ण नाथ में एक प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वो मानसरोवर कैलाश की यात्रा पे कल निकल रहे हैं। उससे पहले आईएमए ने उनका किस तरीके से हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से उनका स्वागत अभिनंदन कर भगवान भोलेनाथ के उस पर जाने के लिए उत्साहवर्धन भी किया है। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ के नगर के समाजसेवी लायंस क्लब, गोला गोकर्ण नाथ और भी जिले के समाजसेवी किस तरीके से उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और क्या विचार हैं उनके, ये हम आपको दिखाएंगे। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं और क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, क्या उनके विचार हैं, क्या मनोभाव हैं, किस तरीके से वो जा रहे हैं, हम आपको सब क्रमबद्ध तरीके से दिखाएंगे। तो आप अंत तक हमारे वीडियो जरूर देखते रहें और हाँ, हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो आइए देखते हैं। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा जो है, इसमें भारत सरकार द्वारा जो विदेश मंत्रालय है वो इसको कंडक्ट करवाता है। ये पिछले 2019 में कोविड के आने के बाद से ये यात्रा बंद हो गई थी। अब ये 6 साल बाद शुरू हुई है और इसमें बहुत दिन से हमको इसका इंतजार था कि यात्रा शुरू हो और कब इसके लिए आवेदन करें। इसमें इसका जो चयन की प्रणाली है वो कंप्यूटर द्वारा इसमें लॉटरी निकलती है। तो 30 अप्रैल को कंप्यूटर द्वारा एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी गई। किस विभाग में? ये कैलाश मानसरोवर यात्रा.com इसकी वेबसाइट है। अच्छा, हाँ, ये उसी पे आवेदन के लिए 30 अप्रैल को पहले दिन ये खुली साइट और उसी दिन चूँकि इंतज़ार था तो उसी दिन इसको अप्लाई कर दिया गया। अप्लाई करने के बाद इसमें 5600 लोगों ने आवेदन किया था टोटल, और उसमें 21 मई को रिजल्ट आया और उसमें 750 लोग का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मैं भी एक था, सौभाग्यशाली था। तो इसके यात्रा के जो रूट हैं उसके बारे में 2 रूट से ये यात्रा करवाई जाती है। एक रास्ता है सिक्किम में नाथुला पास द्वारा और एक रास्ता है उत्तराखंड में लिपुलेख द्वारा। तो लिपुलेख वाले में 5 बैच में 50-50 के एक बैच में 250 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 10 बैच 500 यात्री 50 का एक बैच होगा, वो नाथुला के थ्रू जाएंगे। और इसमें हमने अपना आवेदन जो भरा था वो लिपुलेख के रास्ते भरा था, तो उसमें मेरा तीसरे बैच में चयन हुआ है और वो यात्रा हमारी 8 जुलाई को शुरू होगी। कैलाश मानसरोवर भवन में हमको रिपोर्ट करना है और 9 तारीख को जुलाई में हमारा दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में मेडिकल होगा और उस मेडिकल के अगले दिन 10 तारीख को ये रिपोर्ट भेज दी जाएगी ITBP हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर अगले दिन हमको बुला करके ये रिव्यू करेंगे, जो डॉक्टर्स होंगे उनका पैनल, और उसमें सब कुछ मेडिकल फिट होते हैं। तो उसके बाद से अगले दिन विदेश मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जा करके वहाँ पर ब्रीफिंग करी जाती है जो भी सिलेक्ट हो जाते हैं, और उनकी ब्रीफिंग के बाद फिर हम लोग अगले दिन अपनी हवन पूजन के बाद मॉर्निंग में यात्रा प्रारंभ करते हैं मानसरोवर भवन से, गाजियाबाद से पहले टनकपुर और उसके बाद धारचूला होते हुए लिपुलेख के लिए। मतलब चयन किन आधार पे होता है, उसके लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती है, संक्षेप में बताइए। चयन तो ये एक जो देखिए, इसमें तैयारी जो है तो वो 18 साल से 70 साल के बीच में लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। और ये तो मेडिकल में पता चलता है। तो सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन तो कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड होता है। मेडिकली क्या प्रिपेयरिंग करनी है?
मेडिकली में तो एक सबसे प्रिपरेशन में ये कि आपका बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 के अंदर होना चाहिए। तो वो 25 में आपको वेट अपना बिल्कुल नॉर्मल मिनिमल रखना है, कम हो, और तकरीबन ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह करवाते हैं वो। अगर किसी का उसमें कोई पॉजिटिव आता है तो फिर स्ट्रेस इको वगैरह होता है, ये सब चीज़ें टेस्ट होते हैं। इसमें एक बैच में गवर्नमेंट द्वारा क्लास 2 ऑफिसर जो है, जैसे हमारे बैच में एक आईपीएस ऑफिसर हैं गुजरात के, वो लाइजन ऑफिसर हैं। तो 2 लाइजन ऑफिसर होते हैं इसमें हर बैच में, और वो लोग साथ में, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोग विधिवत जो भी बैच है आपका उसको ले जाएं और यात्रा को संपूर्ण करवाएं। 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, आपकी यात्रा शुभ हो ऐसी हिंदी न्यूज कामना करता है। शिव भक्तों की शिव भक्तों के लिए मेरा यही संदेश है कि सावन के पवित्र मास में हम लोग छोटी काशी में रहते ही हैं। भगवान से यही आशा हम लोगों की कि भाई सब लोग अपने कार्य पे अग्रसर रहें, मेहनत से अपना काम करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और भगवान शिव से यही कामना कि हमारे देश आगे बढ़े। अखिलेश खरे, आईएमए अध्यक्ष लखीमपुर खीरी, और हमारे सभी साथी जो डॉक्टर हैं यहाँ पे आए हैं इस उद्देश्य से कि डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बहुत ही स्टार्टिंग से फॉर्म भरा और उनका चयन हुआ इसमें मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा में। और ये अकेले डॉक्टरों के बीच में ये जा रहे हैं और जनपद में भी अकेले हैं। तो हम इनका उत्साहवर्धन करने के लिए और इनकी यात्रा शुभ हो इसके लिए आए कि भगवान इनको आराम से वहाँ ये जाएं और लौट के आएं। और उसके बाद वो ये अभी जो वृतांत तो बता रहे हैं इससे ज़्यादा सुखद वृतांत वो होगा कि हम लोग बैठ के इनसे सुनेंगे कैसे गए, क्या हुआ, कैसी तकलीफ रही, क्या फ़ायदा रहा। और उस चीज़ों को देखते हुए इनसे अनुरोध करूँगा एक भंडारा यहाँ पे हो जिसमें सभी लोग आएँ, और ये उस पर सब लोग आमंत्रित रहेंगे, सब लोग सुनेंगे। और इनके प्रयास जो ये कर रहे हैं और इनके जब ये सुनाएंगे कि गए ऐसा मजा आया, ये आया, तो हमारी आईएमए टीम के बहुत से डॉक्टर ये एक टीम बना के इस बार डालेंगे कि हम लोग भी चलेंगे कि 10-15 लोग, 15-20 लोगों का जत्था जाए और मानसरोवर का यात्रा का दर्शन करके आए और आनंद ले। और सबसे बड़ी बात यह कि गवर्नमेंट भी इसमें हमारी सहयोग कर रही है, जैसे हज यात्री के लिए करती है कि ये है, इसमें जो भी खर्चा आता है वो डॉक्टर साहब बताएंगे कितना आता है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से आप जब लौट के आते हैं और आपकी यात्रा पूरी होती है और आप इसको भरते हैं कि मैंने यात्रा करके आया, अपना पूरे फॉर्म भर के जमा कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके खाते में 1 लाख रुपये का धनराशि आ जाती है। पहले 75,000 थी, अब 1 लाख की धनराशि आती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसमें तो मैं ताली बजाना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि हर आदमी मानसरोवर और वहाँ माने कैलाश के दर्शन करे और आनंदमय हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सावन के शिव भक्तों के लिए क्या संदेश है? देखिए, हमेशा संदेश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि शिव भक्तों के शिव भक्त जो हैं वो सावन मास में एक तो सब लोग उत्साहित रहते हैं, कांवड़ यात्रा होती है, लोग जगह जगह लेके जाते हैं और सब लोग व्रत भी रहते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, भंडारा लगाते हैं। हम लोग भी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो भी भंडारा लगाता है, चिकित्सा शिविर लगाता है लखीमपुर में आजमानी के सामने में, कि कोई यदि आ रहा है, चोट वोट लगी है या उसको बुखार है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको निःशुल्क दवा और उसका उपचार किया जाता है। और संदेश ये है कि इस मास में भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव का भक्ति है, सावन मास है, आज से एकादशी है शुरू हो जाती है, भगवान शयन में चले गए, तो अब रक्षक जो हैं इस मास में सबसे ज़्यादा शिव हैं। तो शिव की ही महिमा उसके बाद गाई जाती है, क्योंकि विष्णु जी अपने सोने चले गए, आराम करने चले गए और शिव में माहौल हो जाता है। तो सभी लोग शिवमय माहौल में रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खुश रहें। डॉक्टर आशुतोष कैलाश यात्रा पे जा रहे हैं, आप लखीमपुर से आए हैं, इस पे क्या कहना चाहिए?
देखिए सीधी सी बात है, हम लखीमपुर से क्या है, यहाँ तो लोग बहुत दूर दूर से आए, और सबसे बड़ी बात है जब कैलाश मानसरोवर पर कोई जा रहा है, अगर उसके पास ही हम बैठ रहे हैं तो निश्चित मानिए हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो इसलिए भी कहूँगा चूंकि मेरे भतीजे हैं डॉक्टर आशुतोष, ये आपको पता ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अवसर बहुत नसीब वालों को मिलता है। कहते हैं जैसा कि अभी भी हम आप सभी जानते हैं कि वहाँ पहुँच पाना जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते, वहाँ डॉक्टर आशुतोष जा रहे हैं, तो ये छोटी काशी का प्रताप है। लोग छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ आए हैं, जहाँ पर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और बड़ा कहने चाहिए कि भाग्य और सौभाग्य का दिन है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए उनको चुना गया है, और लखनऊ से वाया दिल्ली प्रस्थान करेंगे। और ये बहुत अच्छा अवसर है। और आज इस अवसर पर यहाँ पर IMA नगर की विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं, समाजसेवी व्यक्तियों ने गोला में उनका बड़े प्रेम से तिलक बंधन लगाकर शुभकामनाएं देते हुए विदा किया है। और हम सभी पूरे हर्षोल्लास के साथ उनको विदा कर रहे हैं कि वो जाएं और भोलेनाथ के वहां से दर्शन प्राप्त करें, कैलाश मानसरोवर के पवित्र जल को छू कर आए, और हम सभी को जब वापस आए और यहाँ पर आके हमें उस प्रताप से सुपरिचित कराएं। इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ एकत्र हुए और हम सभी ने मिलकर शुभकामनाएं दी हैं। सर, ये लखीमपुर खीरी में इकलौते ये जा रहे हैं, इस पे क्या आप कहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। केवल लखीमपुर खीरी नहीं, अगर सुना जाए तो प्रदेश से जो गिने चुने लोग हैं उनमें, और लखीमपुर खीरी से तो एक है ही। और मैं आपको बता दूं, आप जानकर हम सभी को बड़ा हर्ष होगा कि डॉक्टर साहब एक चिकित्सक होने के साथ साथ, सर्जन होने के साथ साथ अनन्य भक्त हैं, जो अल सुबह उठ जाते हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे, ऐसा व्यक्ति जो सुबह आज भी रेगुलर 3:45 बजे उठता है, प्रभु को स्मरण करता है, दर्शन करता है, और उसके बाद अपने कार्य को प्रारंभ करता है। और अभी पिछले दिनों आप केदारनाथ, अमरनाथ, अन्य स्थानों पर यात्रा कर चुके हैं, और एक बार हमें भी सौभाग्य मिला था कि हम लोग साथ में अमरनाथ गए थे। और शायद यही सब प्रताप है कि आज उनको यहाँ से बाबा ने बुलाया है अपने दरबार कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। भगवान आशुतोष ने स्वयं डॉक्टर आशुतोष को बुलाया है, और आप छोटी काशी भोलेनाथ की नगरी में हैं, तो यहाँ से आप समाज सेवियों, धर्मावलंबियों की तरफ से क्या संदेश दें? देखिए सीधी सी बात, मैं लखीमपुर से आया हूँ, जहाँ से भूपरनाथ जी का प्रादुर्भाव, वो प्रभु आए, और आज छोटी काशी, फिर काशी बनारस के लोग और हम सब लोग, श्रावण माह आ रहा है, प्रभु को याद रखें, वो हम सबके रक्षक हैं, संरक्षक हैं। प्रभु को ध्यान करें, भोले भोले बोले, मस्त हो जाएं, जयकारे लगाएं। स्रोत था, इसके सूत्रधार थे वो आप थे, और बहुत बढ़िया इसी तरीके से भोलेनाथ आपको प्रगति दे। यात्रा के बारे में कुछ बताइए। देखिए, डॉक्टर साहब का जो चयन हुआ है, जैसे कहा जाता है ना कि मेरी लॉटरी निकल आई, तो डॉक्टर साहब की वास्तव में लॉटरी निकल आई। बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो चीज़ सपनों में देखते हैं, ये साक्षात्कार देखेंगे। कितने लोग कैलाश मानसरोवर गए हैं, अपने जिले से कोई नहीं गया, और ये जा रहे हैं, तो इनकी वास्तव में सचमुच लॉटरी निकली। ये आशुतोष पर मेहरबानी है जो इनको बुला लिया। और ये तो कहा जाता है भाई, वैष्णो देवी खाना नहीं है, चलो माता ने बुलाया है, तो इनको बाबा भोलेनाथ ने बुलाया, इसलिए जा रहे हैं। शिव भक्तों के लिए कोई संदेश? शिव भक्तों के लिए इससे बढ़िया संदेश क्या हुआ, इनका सानिध्य मिल रहा है, और जब आएंगे तो फिर सानिध्य मिलेगा। इससे अच्छा और हो भी क्या सकता है। अरे भाई, नहीं हम जा सकते हैं, हम किसी के साथ में तो हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ में जो जा रहा है, तो हम तो जैसे वो संजय ने नहीं महाभारत देख के बताई थी, तो ये बताएंगे हम लोगों को, ये आनंद रहा वहाँ, तो ये हम लोग संजय हो जाएंगे, महाभारत के संजय। तो भाई, हम लोगों की गोला नगर की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, इनकी यात्रा सफल हो, और बाबा भोलेनाथ इनकी जो भी इच्छाएं हो पूर्ण करे, और हर तरह से बहुत सुखद यात्रा हो, और सकुशल बहुत राजी खुशी आए, और हम लोगों को बराबर वहाँ के वीडियो भेजें। और जो दूसरी बात डॉक्टर खरे ने कही, सबसे अच्छी बात कि कोई भी आयोजन जब अच्छा होता है तो बाद में भंडारा जरूर करना चाहिए। ऐसी डॉक्टर खरे जी ने, हाँ, तो जब वो भंडारा होगा तो भंडारा तो बहाना है, इसी बहाने जैसे ये एक मीटिंग है, वो एक मीटिंग होगी, और उस समय
इनके सुखद अनुभव हम लोग ये जानकर करेंगे कि हम लोग घूम रहे हैं कैलाश मानसरोवर, वो आनंद लेंगे। ये सब आनंद आएगा भाई। कितने वास्तव में बस। और निश्चित रूप से देखिए, कोई भी कार्य प्रेरणा से होता है। ये जब बताएंगे आकर के कि ये आनंद है वहाँ, निश्चित रूप से दूसरा आदमी प्रेरित होता है, यार तब तो हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। लोग प्रेरित होंगे और निश्चित रूप से ये बिल्कुल पक्का समझ लें, अगले साल इनकी प्रेरणा से लोग बढ़ जाएंगे, जिला खीरी से ही लोग बढ़ जाएंगे। निश्चित ही बहुत ये सौभाग्य की बात होती नहीं, सही बात है। हाँ